गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। देखिए, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से जो है बात की, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आती है कि सर सारे सब्जेक्ट्स तो हो जाते हैं, बस अकाउंट्स में दिक्कत होती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बार प्लान किया हूँ कि मैं आप सभी लोगों को पूरा अकाउंट्स जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूँ, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल तरीके से, जिससे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए, या अगर कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी आप कमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, अभी मैं आगे चल के व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर रहेंगी। इसके अलावा आपको अकाउंटेंसी के अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के भी क्लासेस मिलेंगी। सेम तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जियोग्राफी 9 to 12 सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे अभी हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन्हीं सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी में 3 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं, और पार्टनरशिप फर्म टोटल 36 मार्क्स जो है कवर करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। मींस टोटल पार्टनरशिप फर्म से आपके 36 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके जो है 3 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, कुछ 4 मार्क्स के, और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में आपको टोटल 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं, शेयर एंड डिवेंचर्स, और इससे आपका टोटल 24 मार्क्स जो है कवर रहेगा। ठीक, और लास्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे आपके 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। मीन्स ये जो आपका टोटल 80 मार्क्स है, ये आपका रिटन में रहेगा, और 20 मार्क्स का आप लोगों को पता है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है वाइवा के थ्रू, जिसके थ्रू टोटल 100 मार्क्स आपका बनता है। और ये 20 मार्क्स आपके स्कूल में होगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाना होगा, एग्जामिनर आएंगे आपके जो है वाइवा वगैरह लेंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों को ये 20 मार्क्स जो है अलॉट किया जाएगा। 80 मार्क्स का आप लोगों का रिटन रहेगा। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे 80 मार्क्स रिटन पे। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग लंबी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है। तो जनरली हम लोग क्लास 11th में थोड़ा सा जो है बीएसटी में पढ़े हुए थे कि पार्टनरशिप क्या होता है। मिनिमम 2 मेंबर होते हैं जो लोग मिलके थोड़ा बहुत कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी रेशियो डिसाइड किए रहते हैं उस रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं प्रॉफिट का। जनरली तो यही होता है पार्टनरशिप। लेकिन होता क्या है कि आगे चल के जब नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ने लगते हैं, थोड़ी सी हमारी क्या होती है, बिजनेस ग्रोथ होने लगती है, तो पार्टनर्स के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, थोड़ी तरह की भाई दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी दिक्कत ना आए, या किन पॉइंट्स पे जाके आगे हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसको हम लोग पहले से ही कवर कर लेते हैं कि भाई आगे चल के हम लोगों का रिलेशन खराब ना हो, तो चलिए एक बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो होता है बच्चों, वो ओरली और रिटन दोनों हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो या पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डीड आपको बनाना ही बनाना है। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए आप ओरली सारी चीजें किए हुए हो, पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाए हुए हो, तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि आगे चल के अगर आपको कोर्ट केस में जाना हुआ, किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, तो वहां पे आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रूफ नहीं रहता है कि हम लोग किस बात पे जो है एग्री किए हुए थे, क्या बातें थी, ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं। लेकिन अगर आपके पास रिटन में सारी चीज़ें हैं तो उसके थ्रू आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
तो जनरली आप यही समझ जाइए कि मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम जो है आपके 50 मेंबर मिलके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब भाई नंबर ऑफ पार्टनर्स जब बढ़ जाएंगे, मतलब मेंबर जब बढ़ जाएंगे, तो रिस्क भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो सिर्फ एक आदमी का पूरा प्रॉफिट होता, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे पार्टनर्स हो गए हैं, ए बी सी 3 लोग हो गए, प्रॉफिट होगा तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अगर लॉस भी होगा तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होगा, तीनों लोगों को होगा। तो क्या होगा, जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करिएगा। और अगर किसी टॉपिक की या किसी क्वेश्चंस की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।